हाय स्टूडेंट्स, ठीक है। आज हमने क्या करना है, कल हमने डे 2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, डे 3 के भी क्वेश्चंस किए थे। डे 3 में हमने क्या किया था, एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड ट्रायमेट ऑफ पार्ट। अब डे 4 में क्या है हमारे पास, डेथ वाला कंसेप्ट है। डेथ वाले कंसेप्ट में क्या होगा, एक बात ध्यान रखना, नो डाउट क्वेश्चन में लिखा होगा कि डेथ हो गई पार्टनर, बट रिटायरमेंट ऑफ डेथ में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जिससे हम कहते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। रिटायरमेंट में जैसे मैंने बताया था वो वॉलंटरी लेगा, फिर रिटायरमेंट लेने से पहले पार्टनर तुम्हें बता देगा कि मैंने 30 जून को रिटायरमेंट लेनी, पर डेथ के केस में क्या वो बताएगा, नहीं बता सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डेथ के कभी भी आ सकती है। अब फॉर एग्जांपल तुम इमेजिन करो कि 1 अप्रैल 2025 को सेशन स्टार्ट हुआ। अब उसने हमारे साथ अच्छा काम कर रहा था, अच्छा एक्टिव पर्सन था, एक्टिव पार्टनर था, बट हुआ क्या, अचानक उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई 5 अप्रैल 2025। ठीक है, उसने कितने टाइम हमसे काम किया, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो बच्चे गलती करके आते हैं क्वेश्चन में इस चैप्टर, वो टाइम को मेजर ही नहीं करते। ठीक है, अब उसने क्या करा, 1 अप्रैल को सेशन स्टार्ट हुआ और 5 अप्रैल को उसकी क्या हुई, डेथ। कितने दिन काम किया उसने, 5 दिन। ठीक है, अब अकाउंटिंग और पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है कि अगर उसने फाइनेंशियल ईयर में हमारे साथ एक दिन भी काम किया, हम उसको उस दिन का सारे प्रोविजंस प्रोवाइड करें। ठीक है, हमने रिटायरमेंट में क्या पढ़ा था, पीएसआर पढ़ा था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि 2 पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर्स थे, ए एंड बी एंड सी, डी चला गया और जो रिमेनिंग ए एंड सी की रेशियो होगी वही क्या होगी, न्यू पार्टनर्स की रेशियो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, गुडविल। ठीक है, गुडविल कैलकुलेट करना अलग बात है और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की अलग बात। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या होता है, हमें एक एंट्री पास करनी होती है। उस एंट्री में क्या सीखा रिटायरमेंट में, गेनिंग कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्ट। ठीक है, सेम एज इट इज डेथ में, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्ट, या टू डिसीज पार्टनर आएगा या टू एग्जीक्यूटर अकाउंट आएगा। एग्जीक्यूटर का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है तो पार्टनरशिप डीड में क्या होता है कि हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि मेरी डेथ के बाद मेरी वाइफ या मेरे बच्चे या मेरे फादर या मेरी मदर वो क्या होंगे, एग्जीक्यूटर बन जाएंगे, मींस एज अ नॉमिनी बन जाएंगे। ठीक है, जो वो नॉमिनी बनेगा तो अब जो चीज मेरे नाम पर मिलनी थी वो सारी चीजें किसके नाम पे मिलेंगी, मेरे नॉमिनी के नाम। ठीक है, तो अब जो भी ड्यू होगा वो किसके नाम से ड्यू होगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट के नाम से। रिटायरमेंट में क्या होता है कि वो बंदा मरा नहीं है, बंदा जिंदा है, वो इंसान जिंदा है, बस वो हमारी फर्म छोड़कर चला गया, इसलिए हम वहां पर एग्जीक्यूटर का वर्ड यूज नहीं करते। वो इंसान तो भी जिंदा है ना, और फर्म छोड़ के चला गया तो कोई बात नहीं, हम उसका पर्टिकुलर नाम यूज करेंगे। बट डेथ में क्या होता है, बंदा की डेथ हो गई तो हम उसकी जगह क्या यूज करेंगे, एग्जीक्यूटर अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है रिटायरमेंट और डेथ। रिटायरमेंट में जैसे उसने बताया कि मैं 30 जून को रिटायर हो जाऊंगा। ठीक है, अब 30 जून को रिटायर होने के लिए उसने 3 महीने पहले नोटिस दे दिया, तो 3 महीने का प्रॉफिट निकालना बहुत इजी है। ठीक है, कैसे निकालते 3 महीने का प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट आया मल्टीप्लाई बाय 3/12, मल्टीप्लाई बाय जो भी रेट डिसाइड होगा प्रॉफिट परसेंटेज का, वो रेशियो में हम उसको बांट देंगे। बट डिसीज पार्टनर में कैसे पता लगेगा, हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, भाई मुझे क्या पता था कि ये 5 दिन बाद मर जाएगा, मुझे पता था, या कौन सी अकाउंटिंग प्रोसीजर में हमें 5 दिन का नेट प्रॉफिट निकालना सिखाते किसी में, हमने +1 सॉल्व पार्टनरशिप में क्या पढ़ा था, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा 31 मार्च एंडिंग में, है ना। बट अब ये तो 5 दिन बाद ही डेथ हो गई इसकी, तो इसको 5 दिन का हम प्रॉफिट कैसे दें। ठीक है, तो यहाँ पे डेथ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राइस होता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, और जो सीबीएसई के 24 Feb 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर 23 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या होगा, तुम्हें वो बोलेगा कि भैया आपने डेथ का प्रॉफिट निकालना है, डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट, मींस कैलकुलेशन ऑफ
दिस इज पार्टनर प्रॉफिट। ठीक है, अब कैसे निकाले, मींस 5 दिन का प्रॉफिट तो कोई कैलकुलेट ही नहीं करता, कैसे मेजर करेंगे, कैसे हम सेल्स निकालेंगे, कैसे हम परचेस निकालेंगे, कैसे हम अपने लेजर को क्लोज करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है ना। बट इसका सोल्यूशन भी किसने दिया, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने। उसने हमें कितने मेथड दिए हुए हैं, 2 मेथड। ठीक है, 2 मेथड है हमारे पास प्रॉफिट निकालने के। फर्स्ट वन इज सेल बेसिस एंड सेकंड इज टाइम बेसिस। ठीक है, ये 2 मेथड है हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट, या तो सेल बेसिस के अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट बांट दो या आप टाइम बेसिस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बांट दो। अब सेल बेसिस और टाइम बेसिस में क्या होगा, सेल बेसिस में क्या होता है कि हम प्रीवियस सेल्स के अकॉर्डिंग वो जो 5 दिन की सेल्स है उसके बेसिस पे हम प्रॉफिट बांट देते हैं। ठीक है, और टाइम बेसिस में क्या होता है कि हमने कहा ठीक है यार, हम लास्ट 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट उठाते हैं, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उनका जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उस परसेंटेज में डेज के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट बांटते हैं। अगर आपने ये दोनों मेथड डिटेल में पढ़ने हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में ऐड है, अब आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब अगर सीबीएसई या पीएसबी ने हमें कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं डाला, ठीक है, तो ये मत बोलना कि यार टीचर ने तो बोला था कि प्रॉफिट आएगा तो पेपर में नहीं आया। प्रॉफिट के बाद उनके पास बैकअप होता है एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, एग्जीक्यूटर अकाउंट की वीडियो भी वैसे पड़ी है प्लेलिस्ट में, बट उसमें छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूं कि एग्जीक्यूटर बनाना कैसे। एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या होगा, मैंने क्या कहा कि जो पार्टनर मर गया है अब उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, उसका एग्जीक्यूटर। कि फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास 3 पार्टनर है, ए बी सी, 3 पार्टनर्स है, इसमें से बी की डेथ हो गई, बी की डेथ हो गई। अब बी की डेथ हो गई, ए और सी फॉर्मेलिटी करने के लिए उसके घर गए, तो जो प्रोसीजर होता है बात का, है ना, वो कंप्लीट हुआ। तो उसकी वाइफ ने कहा कि अब हमारे घर चलाने के लिए मुश्किल सारी है, तो आप हमें जितना मेरे हस्बैंड का बाकी बैलेंस है वो हमें पे कर। क्या दिया उन्होंने, बट अब मतलब उसकी वाइफ क्या कर रही है, एग्जीक्यूटर का काम कर रही है। हमें वाइफ का नाम नहीं मेंशन करना, हम किसका नाम मेंशन करेंगे, बी एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या मेंशन करेंगे, बी एग्जीक्यूटर अकाउंट। बी's कैपिटल एंड बी एग्जीक्यूटर, उसमें जमीन आसमान का फर्क। बी's कैपिटल का मतलब है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी एग्जीक्यूटर का मतलब है वो उसके नॉमिनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, तो अब हम बी एग्जीक्यूटर अकाउंट आएंगे। देखो, बी एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है। जैसे हम कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स की क्या फॉर्मेट होता है, ठीक है, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट, अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर। क्लियर, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस इज ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट ड्रॉप डाउन। ठीक है, जैसे तुम कैपिटल अकाउंट में एंट्रियां डालते रहते हो वैसे ही सारी एंट्री डालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय बीएनएल एप्रोप्रिएशन एंड बाय कमीशन। जितनी भी चीजें मिलनी थी बी को, कब तक की, ये 5 अप्रैल तक की, हर चीज में डेट मेंशन करनी पड़ेगी। रिजर्व्स बांटोगे तो 5 दिन, रिजर्व तो सारा का सारा बांट दोगे, प्रॉफिट बांटोगे तो टाइम के बेसिस पे बांटोगे। कितने दिन उसने मेरे साथ काम किया, हम एक फॉर एग्जांपल दो, बेसिक नॉलेज है कि 5 अप्रैल तक उसने काम किया, उसको पूरे साल का प्रॉफिट तो मैं दूंगा नहीं, 5 दिन ही काम किया ना, तो कितने दिन का प्रॉफिट मिलेगा, 5 दिन। तो वो प्रॉफिट निकालते हुए बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद रिजर्व्स बांट देने, गुडविल बांट देनी है, तो गुडविल भी कितने दिन की मिलेगी, 5 दिन की मिलेगी नहीं, गुडविल मिलेगी उसकी पुरानी रेशियो कि जो भी तुम्हारी गेनिंग रेशियो आएगी उस गेनिंग रेशियो में उस बी को गुडविल दोगे। देखो, इसमें उसका पीएसआर भी कैलकुलेट होगा रिटायरमेंट की तरह, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी कैलकुलेट होगी, डब्ल्यूसीआर भी आएगा, आईएफआर भी आएगा, जनरल रिजर्व भी आएगा। उसके बाद रीवैल्यूएशन की एंट्रीज भी आएंगी। ठीक है, एंड लास्ट मेथड्स ऑफ कैपिटल भी आएगा। ठीक है, अब सारे रिजर्व्स देने के बाद, सारा प्रॉफिट देने के बाद, अब उसका बैलेंस का आइटम निकलता है, हाँ या ना, हम क्या लिखते हैं, टू बैलेंस कैरेक्टर। ठीक है,
बट यहाँ पे अब टू बैलेंस कैरी डाउन नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन? क्योंकि बंदा तो भाई मर चुका है ना। कैरी डाउन का मतलब ये है कि नेक्स्ट ईयर उसमें ब्रॉट डाउन होना पड़े, हाँ या ना। हमने +1 में लेजर किया था ना, तो हम कैरी डाउन के साथ नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन भी करते थे, तो बट यहाँ पे तो बंदा ही मर गया, ठीक है। तो क्या लिख दोगे? टू बीस एग्जीक्यूटर। वो जब लिखोगे जब तुम कैपिटल अकाउंट बना रहे हो बी का, बट हम क्या बना रहे हैं? बी का एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? या तो कैश आएगा या बैंक, ठीक है। या तो उसे कैश से पे कर दोगे या उसको बैंक से पे कर दोगे। अब पार्टनर्स ने कहा नहीं यार हमारे पास ना, मान लो फॉर एग्जांपल बी का 10 लाख रुपए निकल गया, कि अब ए और सी कह रहे कि हमारे पास 10 लाख रुपए नहीं है देने को, हम अभी सिर्फ 5 लाख दे सकते हैं, और जो रिमेनिंग 5 लाख रह गया हम उसके लोन को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो क्या लिख दोगे? टू बी एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। क्या बनता है? ठीक है। तो टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट तुम मेंशन कर दोगे। अब तुमने एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट मेंशन कर दिया, रिटायरमेंट में आपने लोन अकाउंट वाली वीडियो देखी होगी। उस लोन अकाउंट वीडियो में क्या कंसेप्ट है कि हम लोन अकाउंट को राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। लोन अकाउंट राइट ऑफ कैसे करते हैं? हमारे पास कितने मेथड है? 2 मेथड, या तो विद इंटरेस्ट राइट ऑफ करेंगे या विदाउट इंटरेस्ट, मतलब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या विद इंटरेस्ट, ठीक है। वो आपका क्लियर है तो आप उसके बाद लोन उसका राइट ऑफ कर सकते हैं, क्लियर। तो ये बेसिक कंसेप्ट है और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेथ का, कि आप मैक्सिमम कैलकुलेशन में दिक्कत करते हो प्रॉफिट, ठीक है। और दूसरी मेन प्रॉब्लम आती है इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट और प्रॉफिट कैलकुलेशन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में 100% आना ही आना, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड है, चाहे आपका पीएसपी बोर्ड है, चाहे आपका आईसीएसई बोर्ड, तीनों बोर्ड में इस टॉपिक को छोड़कर पेपर कभी बनता ही नहीं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आपको आएगा, ये क्वेश्चन आपको आएगा 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर में डायरेक्टली क्वेश्चन होगा फिर पे, ठीक है। तो अब जो मैंने आपको बताया कि जो डेथ का क्वेश्चन आना है वो तो कितने मार्क्स में आना है? 4 मार्क्स में, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है? एक मेजर यूनिट खत्म हो गई है, ठीक है। आपकी एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ खत्म हो चुकी है, ठीक है। हमारे डे 4 पे आज हमने डेथ का टॉपिक खत्म किया, क्लियर। तो बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ कितने मार्क्स का, ठीक है। इसका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? जो एडमिशन का चैप्टर है उसका क्वेश्चन 6 नंबर में 100% श्योर, ठीक है। और उसके ऑप्शन में रिटायरमेंट या डेथ का क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें रिवैल्यूएशन भी होगा और कैपिटल अकाउंट भी होगा, ठीक है। मतलब एडमिशन के ऑप्शन में डालेगा वो 6 मार्क्स, क्लियर। एंड नेक्स्ट रिटायरमेंट का एक क्वेश्चन 3 नंबर में आना ही आना है, और वो क्वेश्चन क्या है? लोन अकाउंट, ठीक है। एंड डेथ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जीक्यूटर अकाउंट। उस एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या होगा? हमारे पास 5 एडजस्टमेंट्स होंगे। पहली एडजस्टमेंट क्या होगी? आपकी कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या होगी? आपकी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। थर्ड एडजस्टमेंट क्या होगी? WCR एंड IFRP। एंड फोर्थ एडजस्टमेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट। और लास्ट जो कभी कभार डालता है अनरिकॉर्ड लायबिलिटी है एसेट्स, उसको कैसे ट्रीट करोगे? एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है, विदाउट मेकिंग अ रीवैल्यूएशन अकाउंट, विदाउट मेकिंग अ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये 5 एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन एग्जीक्यूटर का आपको 100% आना चाहिए, ताकि आपके 20 मार्क्स में से 1 मार्क्स भी कट ना हो, क्लियर। तो यहाँ पर ही हमारा डे 4 की जो क्वेश्चंस हैं वो